6 तारीख दिन शुक्रवार को तृतीया तिथि है, 12:09 तक है। तो तृतीया तिथि अगर एक मुहूर्त प्राप्त हो तो उसी दिन जो है इस व्रत पूजन को करना चाहिए, क्योंकि जो द्वितीया तिथि है पितामह की तिथि है, चतुर्थी तिथि जो है पुत्र की तिथि है। तो तृतीया और चतुर्थी युक्त व्रत जो है परम कल्याणकारी होता है। तो द्वितीया तिथि अर्थात 5 तारीख दिन गुरुवार को इस व्रत पूजन को नहीं करना है। 6 तारीख दिन शुक्रवार को इस व्रत पूजन को करें। तो इस व्रत पूजन का नियम है वह जानिए। भगवती पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करने के लिए सर्वप्रथम कजरी तीज के इस व्रत को की थी। हरितालिका तीज का जो व्रत है इसको सबसे पहले माता जी ने ही किया था और भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान के साथ भगवती का विवाह हुआ। तो बहुत ही लाभप्रद, शुभप्रद और कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें भाव भक्ति पूर्वक इस व्रत पूजन को नियम से संयम से करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि शांति यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो भी उनकी मन की इच्छाएं हैं कामनाएं हैं वह निर्विघ्न रूप से निरंतर भूत भावन शाम सदाशिव जी उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन ये जो व्रत पूजन का नियम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप व्रत पूजन को सही तरीके से नहीं करते हैं तो जो हरितालिका तीज का व्रत है इसका पूर्ण रूपेण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से भगवान भूत भावन शाम सदाशिव जी और भगवती पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हरितालिका तीज के इस व्रत को किया जाए। अब इसमें पूजन का समय क्या हो, क्योंकि 12:09 तक तृतीया तिथि है, शाम के समय ही इस व्रत पूजन को करना चाहिए। ये मध्याह्न में या बहुत सुबह इस व्रत पूजन को नहीं किया जाता है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं भगवान उमापति महेश उनके पति की आयु की वृद्धि करते हैं, उनके पति की रक्षा करते हैं। और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है और उनका जो विवाह है ऐसे घर में ऐसे कुल में ऐसे गोत्र में होता है जो कि सुखी हो समृद्धशाली हो। जो भाव भक्ति पूर्वक उमापति महेश के इस व्रत पूजन को करती हैं तो उनके परिवार में सुख समृद्धि यश कीर्ति धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत पूजन को अगर भगवान शिव के स्वरूप को मिट्टी का बना करके किया जाए, बिमौर की मिट्टी का, बालू का या समी के पास की मिट्टी का, तो अत्यधिक लाभ है। सर्वप्रथम सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो करके संकल्प करें, मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये। संकल्प करके जो आप जल हाथ में लिए हैं, चावल पुष्पादि लिए हैं, उसको डाल दें। भगवान उमापति महेश और भगवती का पूजन करें। शाम को पूजन के समय दूध दही घी मधु चीनी गंगा जल हल्दी चंदन भस्म अक्षत बिल्वपत्र पुष्प पुष्पमाला दूब धूप दीप भोग प्रसाद पान सुपारी आदि चढ़ावें और अंत में पूजन की पूर्ति के लिए दक्षिणा चढ़ाएं। और माँ पार्वती जी को सुहाग की वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो सुहाग की वस्तुएं हैं 16 श्रृंगार माता जी को अर्पण करने से उनके पुत्र की उनके पति की आयु की वृद्धि होती है। जन्म जन्मांतर तक भगवती की कृपा जो है बनी रहती है। तो इसलिए सुहाग पेटिका अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए।
आग बना करके आम की लकड़ी को प्रज्वलित करके उमापति महेश का मनन चिंतन करते हुए हवन करें, प्रार्थना करें। अंत में हाथ जोड़ करके उमापति महेश से पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। कर चरण कृतम वा कायजम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम विहतम विहतम वा सर्वमेतद क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करके कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, आदि व्याधिहर, हरोहर महेश्वर परमेश्वर त्राहि माम शरणागतोहम। भगवान उमापति महेश को प्रणाम।